एक तरफ जहां दूर दूर से भक्त प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए आते हैं और एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन महाराज की पद यात्रा अब लोगों के लिए परेशानी बन गई है। कॉलोनी की महिलाएं प्रेमानंद के शिष्यों के साथ रात्रि पद यात्रा के विरोध में तख्ती लेकर सड़क पर उतर आई। इन तख्तियों पर लिखा है, कौन सी भक्ति, कौन सा दर्शन, ये तो है केवल शक्ति प्रदर्शन। महिलाओं ने प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा को ध्वनि प्रदूषण के साथ उनकी नींद में खलल डालने वाला बताया और हाथ में तख्तियां लेकर इसका विरोध किया, जिसके बाद अब देखिए बड़ा फैसला लिया गया है। महाराज की रात्रि पदयात्रा अब हमेशा के लिए स्थगित कर दी गई है, जिसके बाद श्रद्धालु अब इस यात्रा के दौरान उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये जानकारी प्रेमानंद महाराज के आश्रम श्री राधा केलिकुंज द्वारा सोशल मीडिया पर। नाम ऋचा है, मैं श्री राधा एनआरआई में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं रघुनंदन अग्रवाल। मैं क्या है, यहाँ पे जो संत प्रेमानंद जी की जो निकलती है, इससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे। तो आज की वीडियो होने वाली है, आप जानते ही होंगे उनको, क्योंकि उनका नाम तो हर जगह आता ही है और आप उनको सुनते भी होंगे। कहीं ना कहीं आपने उनको सुना होगा और कुछ लोग तो उनको फॉलो भी करते होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद महाराज जी की, जिनके ऊपर राधा रानी की बहुत कृपा है। आपको इनके बारे में पता ही होगा, जिनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इन्होंने मतलब संन्यास ले लिया था। इन्होंने बचपन से ये घर से भाग गए थे और भक्ति में इनका बहुत ध्यान था, तो ये भक्ति में ही रहे और हम कहते हैं ना बाबा, तो ये बाबा बने और इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा भगवान के बारे में और राधा रानी का नाम जप करा, कृष्ण का नाम जपा, जिससे इनको ये सिद्धि मिली है। और इन्होंने आजकल के युवाओं में भी ये चीज़ें भर दी हैं। इनके उससे बहुत परिवर्तन हुआ है। लोग करोड़ों की संख्या में इनसे मिलने जाते हैं और मेरी भी इच्छा है और मैं भी इनको फॉलो करती हूँ बहुत टाइम से और बहुत परिवर्तन हुआ है इनके। और इनको देखो ना, अलग ही इनके चेहरे पे इतनी रौनक है, इतनी चमक है और इतना तेज है ना चेहरे पे कि अलग ही मतलब अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इन पे बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, वो झलकता है इनके चेहरे पे। कोई लोग इनको कहते हैं कि ये स्वरूप है भगवान का और इनकी दोनों किडनी फेल हैं, फिर भी ये जीवित हैं। इन पे इतनी कृपा है माता राधा रानी की और कृष्ण भगवान की। ठीक है, तो वृंदावन में ये रहते हैं। तो इनकी स्टोरी मैंने बहुत सुनी है, मैं बहुत फॉलो करती हूँ। बहुत इनके जो भी छोटे छोटे मोटिवेशन वो रहते हैं, लोग इनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं सब को देखती हूँ। और मुझसे बड़े फ़ैन तो मेरे पतिदेव हैं कि वो 24 घंटे इनको देखते हैं। 24 घंटे मेट्रो में, ऑफिस में, घर में, हर जगह है उनको देखते हैं, उनकी मोटिवेशंस को सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं। तो दोस्तों, आजकल मुझे बहुत दुख हो रहा है। परसों से मैं इनके बारे में एक न्यूज़ देख रही हूँ कि कुछ सोसाइटी के लोगों ने, जो वृंदावन में है, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एफआईआर करी है। तो बहुत दुख हुआ कि मतलब क्या ज़माना आ गया है। अच्छी चीज़ों को भी लोग होने नहीं देते हैं। मतलब अच्छी चीज़ जो हो रही है उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब वही होता है, आप एफआईआर करा रहे हो उनके ख़िलाफ़। तो प्रेमानंद महाराज के ख़िलाफ़ इन्होंने कराई है एफआईआर, क्योंकि वो जो उनके भक्त हैं वो 2 बजे मतलब प्रेमानंद महाराज जी उनको अपनी मतलब पग यात्रा में जाते हैं तो दर्शन देते हैं। तो दर्शन क्यों देते हैं? क्योंकि भक्ति ही चाहते हैं दर्शन लेना उनसे। ठीक है, तो एक तो हमें उनका वो होना चाहिए कि हाँ वो दर्शन दे रहे हैं। ठीक है, और बिना किसी उसके वो इतने लोगों को दर्शन दे रहे हैं, इतनी रात में वो दर्शन दे रहे हैं। तो वो चीज़ उन लोगों, सोसाइटी के लोगों ने नहीं सोची। और पहली बार तो उन्होंने मतलब
इतने युवाओं को, इतने आजकल के बच्चों को, इतने लोगों को इतनी अच्छी सोच दी है कि भगवान का नाम जपो, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है, जो हर किसी के बस की नहीं है। और लोग उनके पीछे पागल भी हैं, उनके दर्शन पाने के लिए पागल हैं। तो मेरे को तो ये लगता है कि FIR उन पे नहीं होनी चाहिए थी। वो तो अपने भक्तों को दर्शन देने आ रहे थे। और उनसे पूछो ना, जो भक्त रात रात भर उनका वेट करते हैं, सालों साल उनका वेट करते हैं कि उनकी एक झलक दिख जाए। ये क्या होता है, एक अट्रैक्शन हो जाता है। अगर हम रेगुलर किसी की बातें सुन रहे हैं, कोई हमें अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो एक अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे हमें भगवान से अट्रैक्शन होता है, किसी इंसान से भी हो जाता है, तो वैसे ही उनके भक्तों को उनसे अट्रैक्शन है, ठीक है। और मैं यहाँ पे भक्तों की भी लापरवाही, या जो ऐसे ही आ जाते हैं तो पटाखे फोड़ते हैं, वो चीज़ बैन होनी चाहिए कि हाँ, आसपास के लोगों को उससे तकलीफ़ हो रही है। बट उन पे नहीं होनी चाहिए FIR कि जिसके कारण उन्होंने पग यात्रा रोक दी है। उन्हें भी बुरा लग रहा होगा, और उनका नाम ऐसे यूज़ हो रहा है कि प्रेमानंद जी के ऊपर FIR हो गई, तो बुरा लगता है, बहुत बेकार लगता है। और कुछ लोगों के कारण उन्होंने सभी भक्तों को मतलब वो कर दिया है कि अब वो पग यात्रा नहीं करेंगे। और ऐसे ही लोग उनको परेशान करेंगे तो वो ना वो TV में आएंगे, ना वो मतलब YouTube में आएंगे। ऐसे भी उन्होंने बोल दिया है, तो बहुत बुरा लगा। और जब मैंने वो वाली वीडियोस भी देखी, मैं लगा दूँगी, आप भी देखना। जब वो बोल रहे हैं कि मतलब जो उनके भक्त हैं वो बोल रहे हैं कि महाराज जी नहीं आए और हम बहुत दूर दूर से आए हैं। सच में बहुत दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते हैं और इतनी इच्छा रखते हैं कि उनके दर्शन हो जाए, तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। और कुछ तो अच्छा हो रहा था, बट लोगों को सोच में बहुत दिक्कत है। लोग ना अच्छे काम नहीं होने देते, और अच्छे काम हो भी रहे हैं तो उनको भी रोकना चाहते हैं। जब ये DJ वगैरह पर फर्स्ट नाइट, जब फर्स्ट वो जनवरी होता है, फर्स्ट मतलब कोई भी साल, नया साल में ये इतने पटाखे जलाते हैं, तब इनको प्रॉब्लम नहीं होती। इतनी पार्टी पुर्टी करते हैं, तब इनको प्रॉब्लम नहीं होती। और कोई राधा नाम जप रहा है, इतना परिवर्तन हो रहा है, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम थी, आपका कहना भी सही है कि हाँ पटाखे फोड़ते हैं, तो उस चीज़ से प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है, उस चीज़ से है। बट ये मत बोलो ना कि रंगोली बनाते हैं तो रंगोली से क्या प्रॉब्लम है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। और राधा नाम जप रहे हैं, ठीक है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो वो करा होगा, मैं ये नहीं बोलती, मैं वहाँ पे नहीं थी, करा होगा कुछ भक्तजनों ने, है ना, तो उनकी गलती थी। उसमें प्रेमानंद को नंद जी को नहीं वो करना चाहिए था। और ये बोलना चाहिए था कि हाँ पटाखे जो लोग जलाते हैं, तो उसमें वो करना चाहिए था, ना कि ऐसा बोलना चाहिए था कि रंगोली के ऊपर बोल दिया कि रंगोली बनाते हैं, राधा नाम जपते हैं। तो अच्छा है ना, आपके कानों में राधा नाम जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो इतने पापी हैं, हम तो कभी राधा नाम लेंगे नहीं, भगवान का नाम लेंगे नहीं। तो ऐसे ही मेथड से जा रहा है, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम करा है कि राधा राधा आप सुनोगे तो आपका कानों में वो जाएगा, तो कुछ तो आपको वो मिलेगा। बट ये लोग समझते नहीं हैं, और इनको समझाना भी वो बेकार ही है। ये बस अच्छे लोगों के पीछे ही पड़े रहते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। और तो बेकार लगा, वो औरत ऐसे बोल रही थी कि क्या बोलते, राधा नाम जपते हैं, रंगोली बनाते हैं। ठीक है, पटाखों से प्रॉब्लम है, उसके लिए आप बात कर सकते थे प्रेमानंद महाराज जी से, उनके वहाँ जाते, एकदम FIR करने की ज़रूरत नहीं थी। उनको समझाते, उनको बोलते कि हमें आपसे प्रॉब्लम नहीं है, हमें भक्त लोगों को आप प्लीज़ बोलो। और वो क्या कह रही थी, एक बात ये भी मुझे बहुत पिंच हुई कि अपनी वो लेके आते हैं, मतलब जो उनके साथ उनके संत लोग हैं वो आती है, पूरी टीम आती है। भाई तो वो आएगी भाई, सिक्योरिटी तुमने देखा नहीं है तब तो तुम कुछ नहीं बोलते। जो नेताएं आते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके पीछे तो कितनी सिक्योरिटी लगी रहती है, कितने पुलिस वाले घूमते रहते हैं। और प्रेमानंद महाराज जी भी तो भाई एक भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं वो, और इतने अच्छी पोजीशन में हैं। मेरे हिसाब से तो वो पोजीशन ही हुई ना, पर आप लोग वो दिखता नहीं है आप लोगों को। आप लोग तो नेताओं को तो कुछ बोलोगे नहीं, और ऐसे लोगों को बोलोगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, जिन पे सिद्धि है, भगवान की कृपा है, उनको आप बोलोगे।
तो वो चीज़ बहुत बेकार लगी मुझे। और भाई वो आएंगे, उन पर अटैक हो गया किसी भक्त ने, मतलब भक्त इतने भावुक हैं उनके लिए कि किसी ने कुछ उनको कर दिया, कुछ लग जाए उन पे, तो उसकी गारंटी कौन लेगा। तो ये सोचना चाहिए था ना, वो उनके भक्त हैं, कोई पुलिस लेके तो आ नहीं रहे हैं, सिक्योरिटी वाले तो आ नहीं रहे हैं ना उनके आगे पीछे, जो आप ऐसा बोल रहे हो। तो उस औरत की बात मुझे बहुत गंदी लगी। तो आपका क्या है, आपका क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या विचार हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलना ये चीज़ सही हुई कि नहीं हुई प्रेमानंद जी के साथ। और प्रेमानंद जी में मैं अलग से वीडियो बनाने वाली थी, बहुत टाइम से सोच रही थी कि उनके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके उससे इतनी मोटिवेशन मिलती है और ट्रू मोटिवेशन मिलती है। और मतलब उन्होंने इतना अच्छा वो करा है कि मैं सोच रही थी वीडियो बनाने की, बट ऐसे बनानी पड़ेगी कि ये चीज़ बेकार लगी। और उससे पहले मुझे बहुत गुस्सा आया 3 दिन से, कैसे उनको बोल रहे हैं, जो अच्छा काम करता है सच में उसके खिलाफ़ बहुत लोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो वो चीज़ बहुत बेकार लगी। जिसने नहीं देखा वो मैं वीडियो लगा दूँगी, देख लेना और अपने व्यूज़ ज़रूर देना, अपने विचार ज़रूर रखना। और आप इनको देखते हो कि नहीं देखते हो, आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो अपनी पग यात्रा शुरू करें, और जो ये लोग हैं उनसे माफ़ी मांगे, जिन्होंने भी FIR कराई है उनके खिलाफ़, वो जल्दी से जल्दी उनसे माफ़ी मांगे। और वो हमारे साथ हमेशा रहें, स्वस्थ रहें वो बस। कि रात्रि के 2 बजे कानों में राधा नाम पड़ता है तो हमारी नींद खुल जाती है। प्रमाद इतना प्रिय हो गया, प्रपंच इतना प्रिय हो गया। भाई बाबा रात्रि को जाते हैं, राधा राधा गाते हुए हमारे कानों में नाम का शोर पड़ता है, हमारी नींद टूट जाती है। इतना प्रिय प्रमाद हो गया, प्रपंच इतना प्रिय हो गया। अनेक जन्मों से सोए हुए हो, शुक्र मनाऊं भगवान का, कोई आया है तुमको जगाने के लिए, कोई आया है तुमको विषय की नींद से जगाने के लिए, कोई आया है तुमको प्रपंच के बंधन से छुड़ा करके उस महारस में ले जाने के लिए। लेकिन प्रमाद प्रिय है। क्यों प्रिय? अरे प्रमाद चारों ओर से घेर करके हमको खा रहा है, अपने आप को उनके हवाले कर रखा है। जिन्हें नींद प्यारी हो वो NRI चलो, और जिन्हें श्री जी प्यारी हो वो केली कुंज चलो। हाँ, कहना पड़ गया भाई। जिन्हें नींद प्यारी हो वो NRI चलो, और जिन्हें श्री जी प्यारी हो वो केली कुंज चलो। आप सभी गेट पे लगा आगे बढ़ जाए। आप पूज्य महाराज जी आज नहीं आएंगे, आप सभी अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौट सकते हैं।